हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फार्माकोग्नोसी का यूनिट 5 लैक्सेटिव का एक टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, इसबगोला एंड सेना। तो फिर आज मैं इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव एक लैक्सेटिव एक कंस्टिपेशन में यूज़ होने वाली हर्बल मेडिसिन्स है जिसको हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। लैक्सेटिव्स आर यूज्ड टू एक्यूट एंड क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन ट्रीटिंग एज इन कोलोनोस्कोपी। तो लैक्सेटिव्स वो ड्रग्स हैं जिनको हम कंस्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। कोलोनोस्कोपी अगर किसी को करवानी है या किसी डॉक्टर ने अगर आप किसी पेशेंट को कोलोनोस्कोपी के लिए प्रिस्क्राइब किया है तो उस कंडीशन में भी लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं जिससे कि उसका पेट अच्छे से साफ़ हो जाए। ओके, लैक्सेटिव्स आर यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ हार्ड स्टूल। लैक्सेटिव्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो कि हार्ड स्टूल है उसको मूवमेंट करके वो एक्सक्रीट आउट में हेल्प करें। एंड लैक्सेटिव्स आर यूज्ड इन एज स्टिमुलेंट, saline, osmotic cathartics, bulk forming agents used as stool softener and lubricants। लैक्सेटिव ड्रग्स का यूज़ हम स्टिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं एज ए सलाइन एंड ऑस्मोटिक कैथार्टिक्स होते हैं, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं एंड यूज फॉर सॉफ्टनर एंड लुब्रिकेंट्स जो कि एक सॉफ्टनर की तरह यूज़ किए जाते हैं और एक एज ए लुब्रिकेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं लैक्सेटिव्स। ओके, लैक्सेटिव्स आर ओटीसी ड्रग्स। लैक्सेटिव्स ओटीसी ड्रग्स होते हैं। ओटीसी ड्रग्स क्या होते हैं? ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिसको हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी हम परचेज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम एग्जांपल आज पढ़ेंगे एलोवेरा। एलोवेरा क्या है? एक लैक्सेटिव है। ठीक है, एलोवेरा इज ए प्लांट स्पेशीज ऑफ एलोए जीनस यूज्ड एज मेडिसिन्स। एलोवेरा क्या है? एक प्लांट का स्पेसी है जो कि एलोए जीनस से यूज़ किया जाता है जो एज ए मेडिसिन के तौर पे। इसका सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। सिनोनिम्स है मुसब्बर, मुसब्बर, घृत कुमारी एंड मुसब्बर है, घृत कुमारी है और एलोइस है। ये है एलोइस। ठीक है, ये एलोइस है, एलोइस। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स में देख लेते हैं। ये उसका बायोलॉजिकल सोर्स मतलब ये हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है, किस प्लांट के किस पार्ट से हमें ऑब्टेन होता है। इट इज़ बायोलॉजिकल सोर्स, biological source, it is obtained from dried juice from leaves aloe barbadensis। इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये किससे मिलता है? ड्राइड जूस फ्रॉम लीव्स ऑफ एलोए बार्बाडेंसी। जो एलोए बार्बाडेंसी एक इसकी प्रजाति है एलोए की, उसके लीव से हम इसको इसके जूस को ड्राई करके हम ऑब्टेन करते हैं। ओके, फैमिली इसकी क्या है? फैमिली एलोए की फैमिली है लिलिएसी एंड एस्फोडिलेसी। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलोइस आर एलोइंस। एलोइंस होते हैं, आइसोबार्बालोइंस होते हैं, बार्बालोइंस होते हैं, इज सी ग्लाइकोसाइड्स, एलोइसिन एंड एलोएक्टिन। ये नेम्स आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको तो अच्छे से याद करने ही हैं। ठीक है, तो इसमें हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट में जो एलोइसिन है ये परगेटिव की तरह काम करते हैं। एलोइसिन ये जो है ये एक परगेटिव की तरह काम करते हैं एंड ये डेड स्किन को रिमूव करने के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ओके, आपको वैसे भी पता है कि एलोवेरा एक मल्टी प्रॉपर्टी रखता है अपने पास। ठीक है, इसका थेरापेटिकल इफ़ेक्ट देख लेते हैं। थेरापेटिकल एफिकेसी मतलब इसके यूजेस क्या क्या हैं? इसके तो अनगिनत यूजेस हैं, जैसे कि इट इज़ यूज इन कंस्टिपेशन। अभी हमने जैसे पढ़ा, इसको कंस्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है एज ए लैक्सेटिव एंड परगेटिव। एलोए इज़ यूज्ड एज परगेटिव। एलोए इज़ यूज्ड एज इन स्टमक एंड माउथ अल्सर। अगर माउथ में अल्सर हो रहे हैं या स्टमक में अल्सर हो रहे हैं तो भी ये बहुत ही इसके ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। इट्स जेल इज़ हेल्पफुल इन बर्न एडिंग वाउंड हीलिंग। मतलब इसका जो जेल होता है एलोवेरा का, वो अगर कहीं हमारी स्किन जल जाती है तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है और ये वाउंड्स, घाव को मतलब उसको हील करने में भी उसमें हेल्प करता है।
इट शोज एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इट्स फ्रेश लीफ पल्प हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, इसकी जो फ्रेश लीव्स के पल्प होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ उसमें बहुत पाई जाती है। और एंटी रिंकल, इट्स यूज्ड एज एंटी रिंकल, इसमें एंटी रिंकल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जो झाइयाँ पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसको ट्रीट करने में भी एलोवेरा का बहुत, कॉस्मेटिक में भी बहुत यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।